वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज हम मैडम राइट्स द बस प्यारी सी वल्ली वाले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। सो जल्दी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु वाज वल्ली, व्हाई डिड शी ऑफन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डोर। वल्ली कौन थी और क्यों वो अपने घर के दरवाजे पे खड़ी रहती थी? तो वल्ली वाज अ इनक्विजिटिव 8-year-old गर्ल, या आप कह सकते हो लिटिल लिख देना, ये वर्ड ना लिखना हो तो। शी ऑफन स्टूड इन फ्रंट ऑफ द डोर बिकॉज शी हैड नो प्लेमेट्स ऑफ हर एज अराउंड। तो क्योंकि उसके आसपास में अपनी उम्र के बच्चे नहीं थे जिनके साथ वो खेले, इसीलिए वो घर के दरवाजे पे खड़ी होती थी। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग शी स्पेंट हर टाइम ऑब्जर्विंग द बस्लिंग स्ट्रीट आउटसाइड, ड्रीमिंग अबाउट हर एडवेंचर्स। तो इंस्टेड ऑफ दिन में जब उसकी मम्मा सो रही हो, वो छुपन छुपाई पकड़म पकड़ाई लूडो और कैरम खेले अपने दोस्तों के साथ, वो दरवाजे पे खड़े रह के जो स्ट्रीट थी, जो उसकी सड़क थी, वहां देखती थी कितने लोग आ रहे, कितने लोग जा रहे, और अपनी एडवेंचरस जर्नी के बारे में इमेजिन करती थी, जो थी एक बस की जर्नी। शॉर्ट है तो शॉर्ट वे तरह लिखोगे तो बहुत नंबर मिल जाएंगे। ओके, What was the most interesting thing वल्ली saw on the street? तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या थी वल्ली जो स्ट्रीट पे देखती थी? तो मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वल्ली saw was the bus that traveled between her village and the nearest town. तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज उसे लगती थी बस जो उसके घर से, घर नहीं कहेंगे, उसके गांव से पास वाले टाउन तक जाती थी। इट पास्ड हर स्ट्रीट एवरी आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड देन रिटर्निंग। हर घंटे निकलती थी फिर आ जाती थी। वली वॉज कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड मतलब वो कैच कर रहे जो अटेंशन आपकी। तो ये वर्ड लिख देना, थोड़ी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी। वली वॉज कैप्टिवेटेड बाय द थॉट ऑफ गोइंग ऑन दिस बस। तो ऐसे वो एक्साइटेड हो जाती थी सोच के, यार मैं भी एक दिन इस बस में बैठ के जाऊंगी। हाउ डिड वली मैनेज टू सेव मनी फॉर हर बस राइड। अब वली ने एक दिन प्लान करा कि भैया मैं बस पे जाऊंगी तो पैसा लगेगा भाई साहब किराए का, तो किराया कैसे इकट्ठा करा था? तो वली मैनेज टू सेव मनी फॉर हर बस राइड बाय रेजिस्टिंग ऑल टेम्पटेशन। अपनी छोटी छोटी सारी इच्छाओं को खत्म करके, अपनी सारी टेम्पटेशंस मतलब जो आपके मन में होता है ना कि यार आई वांट, यार ये भूख लग रही है, यार चलो चॉकलेट खा ले, टेम्पटेशंस को सबको किल करती थी, लाइक बाइंग पेपरमिंट्स, टॉयज एंड बलून्स। शी इवन स्किप द राइड्स ऑन द मेरी गो राउंड। जब मेले में गई तो मेरी गो राउंड झूले में नहीं झूली, वो इन द विलेज, एट द विलेज फेयर। डिटरमाइंड टू गैदर इनफ फॉर हर स्पेशल जर्नी टू टाउन। तो उसने काफी सैक्रिफाइसेस करे। ये नहीं कि उसे पैसे मिल गए घर वालों से और तब वो घूमने चली गई, पैसे बचाए, सेविंग करी और तब गई। Where was the town located? What was the cost of traveling there by bus? तो the town was situated 6 miles away from Wally's village. 6 मील की दूरी पे था। बस फेयर ऑफ द टाउन वॉज 30 पैसा फॉर अ वन वे जर्नी। तो 30 पैसे एक जगह के लगने थे एक बार ही जाने के, और 30 पैसे वापस आने के, टोटल में से 60 पैसे चाहिए थे। दिस कॉस्ट मेड वली प्लान केयरफुली एंड शी न्यू हाउ प्रेशियस हर सेविंग्स वर फॉर दिस एडवेंचर। तो वो बहुत मेटिकुलसली प्लान करके सेविंग करती है। व्हाट डिड वली कीप प्लानिंग एंड कैलकुलेटिंग इन हर माइंड। तो वल्ली ना जब तक बस में बैठी नहीं थी, उससे पहले उसके दिमाग में कैलकुलेशन चलती थी। जैसे तुम्हारा सिलेबस चलता है ना, जब तक कंप्लीट नहीं होता, वैसे इसके दिमाग में चलती रहती थी। अब क्या चलती थी? तो वल्ली कॉन्टिन्यूसली प्लान एंड कैलकुलेटेड हाउ मच टाइम इट वुड टेक टू रीच द टाउन एंड द फेयर नीडेड फॉर हर राउंड ट्रिप। तो एक उसे टाइमिंग भी मैच करने की, जितनी देर मम्मी सो रही है उतनी देर में घूम के आ जाऊँ, दूसरा पैसा भी। She meticulously worked on the details in her head, excitedly anticipating the sights and experiences awaiting her. और इमेजिन करती थी मैं वहां जाऊंगी तो ये मुझे दिखाई देगा। डिस्क्राइब द बस दैट वली बोर्डेड। कैसी थी वो बस दिखने में जहाँ पे वली चढ़ी थी? तो द बस वली बोर्डेड वॉज अ ब्रांड न्यू, पेंटेड dazzling white and vibrant green stripes along the sides. सुंदर सी बस थी। इनसाइड द शाइनी ओवरहेड बार स्पार्कल्ड लाइक सिल्वर। सुंदर बस बनी हुई थी, बिल्कुल नई ताजी सी बस थी। एंड अ लवली क्लॉक अडॉर्न द फ्रंट। क्लॉक भी लगी हुई थी उसमें एक। द सीट्स वर सॉफ्ट, कोजी एंड इनवाइटिंग फॉर हर जर्नी। सीट्स भी काफी अच्छी खासी थी। वॉट वॉज द व्यू आउटसाइड द बस एज इट ट्रेवल डाउन द रोड। तो काफी पुराने जमाने की बात है, जैसे कोई पहली बार ट्रेन में बैठेगा और प्राइवेट जेट में बैठेगा, जैसे फीलिंग उसे वैसे आना। तो वल्ली को भाई साहब ऐसे, मतलब तुम हंसना हुआ, तो उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी बस में चढ़ के कि भाई ये क्या चीज है, 60 पैसे, बहुत पुराना सामान है ना। तो उसे बस देख के ऐसी लग रही थी कि भाई क्या जन्नत है ये, तो मतलब इट्स टोटल हेवन। वैसे बहुत ही बढ़िया लग रही थी उसको वो बस। What was the view outside the bus as it traveled down the road? तो बस से क्या नजारे दिख रहे थे वल्ली को? तो व्यू आउटसाइड द बस was breathtaking. ठीक है, it traveled along the narrow road. On one side वल्ली saw a sparkling canal, lush palm trees, grassy land, distant mountain and a clear blue sky. ये सब दिख रहा था। ये पढ़ लोगे तो चैप्टर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, यही है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इन्हें लर्न कर लो। ऑन द अदर साइड वर अ डीप डिच, एक जो है पानी की नहर सी जा रही थी।
एंड एक्सपेंसिव ग्रीन, एक्सपेंसिव मतलब बहुत दूर दूर तक फैली हुई ग्रीन फील्ड्स स्ट्रेचिंग फार अवे। ओके, तो नजारा भी बता दिया। व्हाई डिड द कंडक्टर इंसिस्ट दैट वल्ली टेक अ सीट? अब कंडक्टर जी क्यों कहते हैं कि बच्ची बैठ जाओ अपनी सीट पे? तो द कंडक्टर इंसिस्टेड दैट वल्ली टेक अ सीट बिकॉज शी माइट फॉल एंड इंजर हरसेल्फ। क्योंकि वो बस में खड़ी हुई थी तो ब्रेक लग के वो गिर सकती थी, जिस समय पे ब्रेक लगे तो वो कहते बेटा बैठ जाओ, ठीक है। डिस्पाइट, और शार्प टर्न्स पे जा रही थी बस इस वजह से। डिस्पाइट हिज कंसर्न एंड एडवाइस, वल्ली स्टबनली रिमेन स्टैंडिंग, बट वल्ली नहीं मानती है। ईगर टू सोक इन एवरी मोमेंट ऑफ अ थ्रिलिंग जर्नी अंटिल द नेक्स्ट बस स्टॉप, बट वली नहीं बैठ रही थी क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थी एक एक नजारे को अपनी आंखों में मैं बसा लूं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज वलीज रिएक्शन व्हेन शी सॉ द डेड काउ ऑन द रोड? जब वो वापसी की जर्नी पे डेड काउ को देखती है तो उसे कैसा फील होता है? तो अपॉन सीइंग द डेड काउ ऑन द रोड, वली फेल्ट अ वेव ऑफ सैडनेस वॉश ओवर हर। तो उसके ऊपर पूरा मायूसी और दर्द और दुख छा जाता है। She realized that once a lively and beautiful creature has lost its charm in life. तो उस दिन उसने डेथ को अपनी आंखों से देखा। एक छोटी सी बच्ची ने इतना बड़ा सबक सीख लिया। कहाँ तो वो सोच रही थी मैं मजे करने जा रहा हूँ, उसने आंखों के सामने देखा वो प्यारी सी गाय हंस रही थी, हंस नहीं रही थी, चाहे वो उस समय भी डरी हुई सहमी हुई थी, बट वो चल रही थी, फिर रही थी। और उसने उसको जब साइड में डेड देखा तो वो हॉरिफाई हो जाती है, ठीक है। द साइट वॉज शॉकिंग एंड फ्राइटनिंग दैट इट मेड हर टर्न अवे एंड नॉट टू लुक आउटसाइड अगेन। अब उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था बाहर की दुनिया के अंदर कि क्या चल रहा है, बाहर क्या नजारे हैं। अब उसको बस अपने घर पहुंचना था, अपनी मम्मा के पास। वॉट मेड वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ? वुड हर मदर एंड आंट एवर डिस्कवर हर सीक्रेट? वल्ली जब घर पहुंचती है तो मन ही मन मुस्कान आ रही होती है उसके चेहरे पे। तो वो क्यों आ रही थी, क्यों वो मन ही मन हंस रही थी? तो जैसे तुम कुछ छुप के बड़ी बदतमीजी सी करते हो और घर वालों को पता ना चले, तुम सोचते हो ना अरे वाह हमने तो बहुत बड़ा कोई बात कर दी है, नहीं तो पता चलेगा, नहीं तो बेवकूफ है। तो वल्ली के साथ भी वही हो रहा था। तो क्या वल्ली का ये सीक्रेट खुल सकता है, बताओ? तो वल्ली स्माइल्ड टू हरसेल्फ व्हेन शी रियलाइज्ड दैट हर मदर एंड aunt would never know about her exciting journey. They had no clue about her adventurous bus ride, allowing her to keep this thrilling secret to herself, adding to her joy and excitement. अब would her mother and aunt ever discover her secret? तो इसका आंसर तुम सोचो क्या कर पाएंगी? नो में, यस में बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, सोचो और बता दो। नहीं आएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में लगा दूंगी। What made वल्ली डिसलाइक द एल्डरली वुमेन ऑन द बस? तो वुमेन आई थी, एक एल्डरली बूढ़ी सी आंटी आई थी, उनसे वल्ली बहुत चिढ़ रही थी। क्या रीजन था बताओ? तो वल्ली फाउंड द एल्डरली वुमेन सिटिंग नेक्स्ट टू हर ऑन द बस अनप्लेजेंट एंड गंदी लग रही थी उसको। अरे क्या अजीब सी औरत है ये। द वुमेन हैड लार्ज होल्स इन हर ईयर्स फिल्ड विद अनअट्रैक्टिव इयरिंग। एक तो उसके बड़े बड़े कानों में छेद हो रखे थे जिसमें जो इयरिंग्स थे, कानों के झुमके, वो भी सुंदर नहीं थे। गर्ल्स ने अच्छे झुमका नहीं, जज अच्छा नहीं करी। वल्ली ने कहा क्या है आंटी अच्छे तो झुमके पहनती तुम, विच डिस्टर्ब्ड वल्ली। तो झुमके बहुत गंदे लगे वल्ली को। एडिशनली द स्मेल ऑफ द बीटल नट द वुमन च्यूड वाज ऑफ पुटिंग। दूसरा मन खराब करने के लिए उसका आंटी तो सुपारी चबा रही थी, उसकी स्मेल इसे अच्छी नहीं लग रही थी। बीटल नट क्या, वो सुपारी। एंड शी वरीड अबाउट द बीटल जूस स्पिलिंग ओवर हर लिप्स। और वो आंटी जैसे जैसे वो सुपारी चबा रही थी तो सुपारी का जो जूस निकल रहा था वो उनके जो है ना मतलब बाहर आ रहा था मुंह में से। तो वो उसे बड़ा अजीब लग रहा था, ये कोई सलीखा है, ये कोई सोसाइटी में रहने का, कैसे ये सुपारी चबानी। और सो नॉट वेरी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था ये। वल्ली फेल्ट अनेबल टू सोशलाइज। भाई वल्ली को गलत नहीं कहूंगी, झुमको तक मैं वल्ली को गलत कह रही थी, सबकी अपनी चॉइस है। बट यहाँ पे वल्ली ने कहा कि यार कोई तरीका है, ये तो वल्ली उनसे सोशलाइज नहीं करना चाहती। बट वल्ली बहुत गलत थी जो वो घर से ऐसे भाग के घूमने गई थी। इस पर अगर क्वेश्चन आएगा तो नो में आंसर करना, ये बहुत गलत था एक छोटे बच्चे के लिए जो है करना, ठीक है। कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स भी की भी गलती थी कि वो अपनी बेटी पे इतना ध्यान भी नहीं दे रहे थे बच्चे पे कि वो कहाँ गई कहाँ आई, उन्हें कोई वेयर अबाउट्स ही नहीं है अपने बच्चे के। तो व्हाट कॉज्ड वली टू लूज इंटरेस्ट इन ड्यूरिंग हर रिटर्न ट्रिप? तो आपको पता है काऊ की वजह से वो डर गई थी बहुत ज्यादा। तो ऑन हर रिटर्न ट्रिप वली सॉ अ यंग काऊ लाइंग डेड बाय द साइड ऑफ द रोड। ऐसे लिखना आप। दिस काऊ हैड बीन ब्यूटीफुल एंड लाइवली जस्ट आवर्स अर्लियर। ठीक है, तो कुछ घंटे पहले ही, 1 घंटे पहले ही वो काऊ बिल्कुल ठीक थी, सही सलामत थी। नाउ इट लुक्ड हॉरिफाइंग विद अ फिक्स्ड लाइफलेस स्टेयर एंड ब्लड स्मीयर्ड अराउंड हर। तो अब उसने देखा कि आंखें उसकी खुली हुई थी और एक लाइफलेस स्टेयर था उसकी आंखों में, ब्लड उसके आसपास में था। The shocking sight made Wali sad and she stopped looking outside the bus. Okay, अगला क्वेश्चन। How did Wali show that she was careful in planning her bus journey? कैसे आप समझ सकते हो कि वल्ली काफी केयरफुली अपनी बस की जर्नी को प्लान करती है? तो वल्ली demonstrated her careful planning by paying close
close attention to conversation between her neighbors and regular bus riders. तो आपको कैसे समझ आया वल्ली बहुत चंट है? तो वल्ली का चंटपना हमें पता चलता है जिस तरीके से उसने बस राइड के लिए क्या क्या चीजें मुझे करने की जरूरत है सारी स्ट्रैटेजी बनाई थी। स्ट्रैटेजी बनाने का पहला दौर उसका शुरू होता है व्हेन शी केयरफुली लिसन्ड टू ईच एंड एवरी कॉन्वर्जेशन, जो उसके पड़ोसी और उसके आसपास के लोग जो बस से उतर के जा रहे थे उसको सुनना। She asked discrete question to gather important details about the journey. दूसरा discrete word लिखना काफी ना मतलब to the point question पूछती थी कि डिटेल्स बाहर निकालने के लिए कि कितने घंटे लगते, कितने घंटों में वापस आते, कितना पैसा एक तरफ जाने का लगेगा, कितना वापस आने का, सब पता लगा लेती है। Such as the ticket cost and bus timing. This thorough preparation allowed her to plan her trip confidently and successfully. और इतनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन और स्ट्रैटेजी की वजह से ही वली अपनी बस राइड इतनी बढ़िया से कंप्लीट करी। अब आते हैं दो लॉन्ग आंसर भी, चलो देख ही लेते हैं इसके अंदर। Discuss how Wali's courage to take risk help her achieve her dream of riding the bus. तो वली 8-year-old girl वो fascinated by bus that arrived in a village every hour. She developed a strong desire to ride it and worked hard to save the necessary fare. Wali planned every detail, ensuring she had enough money for the trip. When the day came, she boarded the bus without anyone's help. अकेले बस बोर्ड करती है, showing her bravery and independence. This journey allowed her to fulfill her dream as she confidently traveled alone and returned home successfully. Wali's self-defense, planning and determination were essential to achieving her goal. Similarly, in life, having courage, confidence and strong sense of independence is vital for reaching our dreams. Proper planning and enthusiasm for our goals lead to success. तो ये एक टाइप का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, प्रोवाइड एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन हाउ वली वॉज मोर मेच्योर देन अदर चिल्ड्रन। तो आपको ये बताना है। तो वली वॉज एन 8-year-old who stood out for her maturity. Unlike other children, she had no playmates and preferred observing the world from her doorstep. ऐसा नहीं था, ना इसमें बुक में ना बड़ा गोल घुमा के लिखा हुआ है कि इसकी दोस्त थी नहीं, क्योंकि एक लाइन है बुक के अंदर जिसमें वल्ली के आसपास की जब लड़कियां कहती थी, वो कहते थे, दोस्त उसकी कहती थी कि हम बस में गए हैं, तो ये ना चुप करा दी थी प्राउड 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 बोल के। तो भाई दोस्त तो थी ना, ये खुद ही बात नहीं करती थी उनसे, या तो ऐसा ही कुछ सीन होगा, तो वो क्लियर नहीं है। तो वो जो है उनसे बात नहीं करती थी, वो बस को देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहती थी। This curiosity led her to develop a strong desire to ride the bus. Wally meticulously gathered information about the bus journey, learning about the distance, time, ticket price. She even showed self-restraint by avoiding sweets and toys to save the required fare. फिर सेल्फ रेस्ट्रेन करती है, जैसे तुम डिस्ट्रैक्शन से करना चाहिए पढ़ने के समय पे। And when she boarded the bus, she did so independently, refusing conductor's offer for a free treat and avoiding unnecessary conversation with strangers. दूसरा, उसने बहुत तरीके से चली। वो कंडक्टर ने जब उसे फ्री में कोल्ड ड्रिंक का कहा, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। ना ही उसने फालतू में स्ट्रेंजर्स से बात करी। स्ट्रेंजर से बात करना भी तो गलत है ना, अनजान लोगों से उसने बात नहीं करी, कुछ नहीं बताया मैं कौन हूँ। These action demonstrated her confidence, self-sufficiency, maturity, providing she was ahead of her age in both thoughts and behavior. तो समझदार तो थी वली। ओके, अब अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब वलीज रिटर्न जर्नी एंड हर फीलिंग। तो आप ये रीड कर लो, ये ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने ये लॉन्ग में लगाया, काइंड ऑफ इतने लॉन्ग भी नहीं है, बट ये वो क्वेश्चन है जिनसे आपको पूरा राइटिंग मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आप रीड कर लो। ओके, अब व्हाई डिड वली चोज नॉट टू लुक आउट, ये हम अब बाद में लॉन्ग में करेंगे। ओके, अब ये 2 क्वेश्चंस हमें करने हैं। What was Wali's reaction when the conductor called her a very grown-up madam? तो जब कंडक्टर जी उसे मैडम बुलाते तब वो क्या करती है? तो when the conductor called Wali a very grown-up madam, she felt a sense of pride. उसे काफी मतलब गुरूर सा फील होता है खुद पे। This compliment made her happy as it recognized her efforts to be independent and mature during her bus journey. तो उसे लगता है हाँ अंकल को समझ में आ गया कि मैं तो कितनी मेच्योर हूँ। Wali appreciated being seen as capable, which boosted her confidence. Now the last question, basically जो सबसे important question इस चैप्टर का हो सकता है कंडक्टर जी से रिलेटेड, और शॉर्ट में हाउ कैन यू, लॉन्ग में भी करेंगे हम कंडक्टर जी को, तो मैंने इतने क्वेश्चन ऐड नहीं करते कंडक्टर जी के, आप पढ़ते हैं। हाउ कैन यू से दैट कंडक्टर वाज अ गुड नेचर जॉली फेलो, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल। तो कंडक्टर वाज अ गुड नेचर जॉली बिकॉज ही इंटरेक्टेड प्लेफुली विद वली, वो अच्छे से वली से बात करी उन्होंने। टीजिंग हर इन अ फ्रेंडली मैनर, चिढ़ा भी उसे मजाकिया वे में रहे थे। रादर देन बीइंग हार्श, यानी कि डांट फटकार लगाने लगे और रूड हो जाएं। ही ऑल्सो डिड नॉट स्कोल्ड हर फॉर ट्रैवलिंग अलोन एंड ट्रीटेड हर विद काइंडनेस एंड मेकिंग हर जर्नी एंजॉयबल। तो उन्होंने ना ही उससे कोई बदतमीजी से बात करी थी, ना ही उसको तंग करा। ठीक है, विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, बाकी कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस जो है हमारे वो मैं आपको
लॉन्ग आंसर सीरीज में कराऊंगी, अभी शॉर्ट क्वेश्चन इतने बहुत हैं। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।